दोस्तों हर बिजनेसमैन यही सोचता है कि जो बिजनेस वो करे उसमें कोई कंपटीशन ही ना हो। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, अगर बिजनेस है तो ऑब्वियस ही बात है उसमें कंपटीशन तो होगा ही। अगर आप यही सोचते हो दोस्तों तो आप लोग 100% गलत हो, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जिसका कोई कंपटीशन ही नहीं है और उसे हम सब ने यूज किया, जिसका नाम है IRCTC। रेलवे पैसेंजर्स को टिकट और खाने पीने की सर्विस प्रोवाइड करती है और आज IRCTC से 8 लाख टिकट डेली बुक होते हैं। और अगर आप कभी रेलवे स्टेशन गए हो, जो कि डेफिनेटली आप गए होंगे, तो आपने रेल नीर की वाटर बॉटल देखी होगी और आपको सुनकर हैरानी होगी कि सिर्फ इसी का रेवेन्यू 300 करोड़ रुपए है। और आज इतना टिकट बेच रहे हैं, उससे उतना पैसा नहीं कमाते इतना आज एक केटरिंग की सर्विस से कमाते हैं। आज इनके अलावा और कोई दूसरी कंपनी रेलवे पे अपना सामान नहीं बेच सकती, जिसकी वजह से इनका कोई कंपटीशन ही नहीं है, जिसकी वजह से इनका 2023 का रेवेन्यू 3500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था, जिसमें इन्होंने 1000 करोड़ का तो प्रॉफिट बनाया था। और आप जब ट्रेन की टिकट बुक करते हो तो आप IRCTC के थ्रू ही करते हो, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जिसकी वजह से आपका जो डेटा है, जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, एज, जेंडर, ईमेल वगैरह, ये सारी चीजें IRCTC के पास स्टोर हो जाती हैं। इनफैक्ट 11.70 करोड़ लोगों का डेटा IRCTC के पास है और इस डेटा की अगर कीमत देखी जाए तो 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की। अभी कुछ ही देर पहले IRCTC ने एक टेंडर निकाला था जिसमें इन्होंने प्राइवेट कंसर्न की हेल्प मांगी थी कि कस्टमर के डेटा को कैसे बेचा जा सके। लेकिन अब ऑनलाइन इतना ज्यादा पैकनेस मिलने के बाद IRCTC ने ये बोला कि वो बस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे थे, उनका कंपनी का डेटा सेल करने का कोई इंटेंशन नहीं था। शॉकिंग बात यह है कि इंडिया में अभी भी डेटा प्राइवेसी बोलेंगे कोई प्रॉपर लॉ नहीं है, हम अभी भी आउटडेटेड IT एक्ट 2020 डिपेंडेंट है। अब आप लोग मुझे बताओ कि IRCTC का कोई कॉम्पिटिशन होना चाहिए, और अगर होगा भी तो क्या वो इनसे बेहतर सर्विस प्रोवाइड करा पाएंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना।